नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो आपके मैथमेटिक्स में भी यूज़ होगा और फिज़िक्स में भी यूज़ होगा। उसका नाम है वेक्टर। क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इन सब चीज़ों की बात करने जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को डील कैसे करना है। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, क्या ये स्केलर्स हैं, क्या ये वेक्टर हैं, क्या ये टेंसर हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हमारे वेक्टर एनालिसिस की। ये +1 का फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप जो है वेक्टर कैलकुलस जो है समझ पाएंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर या टेंसर होगी। स्केलर से मेरा अभिप्राय है कि जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जैसा कि हमारा वर्क हो गया या जैसे हमारा स्पीड हो गया। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनका कोई भी डायरेक्शन नहीं स्पेसिफिक है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मतलब है जिस फिज़िकल क्वांटिटी का आपको स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि फोर्स, जैसे कि टॉर्क। तो ये सब क्वांटिटीज़ का आपको डायरेक्शन भी पता है, आपको इनका मैग्नीट्यूड भी पता है। टेंसर उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड है। जैसे कि स्ट्रेस में हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर बाहर से जो स्ट्रेस पड़ रहा है, अगर वर्टिकल पड़ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट टाइप की है। अगर बाहर से टेंजेंशियल जो है हमारा फोर्स लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट टाइप की है। तो स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी में गिना जाता है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हम रोड के सेंटर में बात करें, सेंटर ऑफ द रोड पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो है mL²/12। अगर इसकी लेंथ l है, मास m है, तो अगर उसकी साइड से बात करें तो वो mL²/3 है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी एक टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। आज हम प्राइमरीली डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर, क्योंकि टेंसर जो है वो आगे हायर मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, कोई भी अगर वेक्टर है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। लेटर से ए वेक्टर है तो उसको डिनोट किया जाता है ए वेक्टर के निशान से। इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है। दिस इज़ ए वेक्टर लेटर से, एंड लेटर से दिस इज़ बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी। लेटर से इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा आर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, लेटर से दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इनको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर। अगर दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनको कहा जाता है को प्लेनर वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो एक यूनिट वेक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हम ऐसे मॉड से डिनोट करते हैं। सो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कोई भी वेक्टर को मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर अगर या 3 डायमेंशनल वेक्टर कहूँ, लेटर से कोई भी वेक्टर हमारा है आई इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इट मीन्स ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। लेटर से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। सो ए कोई भी एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है जो कि यहाँ से भी 1 यूनिट दूर है, यहाँ से भी 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट दूर है। सो दिस इज लेटर से ए वेक्टर। सो देन ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर विल बी 1/√3 इंटू आई प्लस जे प्लस के। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। सो फ्रेंड्स, अब हमने देखा है कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है। अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे करना है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेटर से बी इज ऑन दिस साइड, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए माइनस बी। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली को इनिशियल या को पैरेलल नहीं है, वो आपस में पैरेलल नहीं है, अगर वो किसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम में आता है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर कितने भी वेक्टर हों, लेटर से ए वेक्टर
let us say this is B vector, let us say this is C vector, let us say this is D vector. पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर कितने भी वेक्टर हमारे एडिशन करने हों, देन दे आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि उनका ऑर्डर सेम है, दे आर एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर A B C D, then the resultant will be given by closing side of the polygon, closing side of the polygon, let us say this is E vector, the resultant will be given by E vector acting in the same order, A plus B plus C plus D plus E, that will be equal to 0. और अगर मैं सेम ऑर्डर की बजाय अगर E का ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मैं E का ऑर्डर यहाँ से E का ऑर्डर चेंज करके ऑपोजिट ऑर्डर कर दूं, देन E जो होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, E विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज़ कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब मैं इसी से पॉलीगन लॉ से जो है मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझाऊंगा और आपको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन समझाऊंगा. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर A वेक्टर एंड लेट अस से दिस इज B वेक्टर, A और B जो हैं दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एक्ट कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय another vector C vector from initial point to this point, and let us say ये एंगल अल्फा है, एंड let us say दो वेक्टर आपस में कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? थीटा पे एक्ट कर रहे हैं. टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एन एंगल थीटा. तो हमें C का मैग्नीट्यूड निकालना है. सो let us say ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज let us say O P Q R, यहाँ हम इसको R की बजाय कर लेते हैं Q, इसको बजाय S कर लेते हैं. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंगली OS स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. OS स्क्वायर इज व्हाट? C स्क्वायर. OQ स्क्वायर इज व्हाट? OP प्लस PQ स्क्वायर. QS इज QS स्क्वायर. देन OP इज A. PQ is what? PQ is B cos थीटा. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है B का, इसको cos थीटा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये sin थीटा है. यू कैन से PQ इज इक्वल टू B cos थीटा एंड SQ इज इक्वल टू B sin थीटा. सो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा होल स्क्वायर, सो अगर हम इसको खोल लें वी विल गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो वी विल गेट C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. सो जो रिजल्टेंट होगा इस केस में, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है. अगर हम C या R इसको जो मर्जी कह लें हम, तो ये रिजल्टेंट होगा. दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ में हमने अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे थे जो कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैं A एंड B, देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय C वेक्टर जो कि उसके ऑपोजिट ऑर्डर में एक्ट करेगा. C का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर मैं सिमिलरली अगर मैं पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करूं, पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल लॉ. उसमें अगर दो वेक्टर, लेट अस से दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. पहले B वेक्टर यहाँ होता था, अब हमने यहाँ ले लिया. देन पैरेललोग्राम क्या लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर दे आर एक्टिंग along the two sides of a parallelogram, then their resultant will be along the diagonal of the parallelogram taken from the same point. So this will be resultant R. ये resultant होगा R का. अब हम निकाल सकते हैं इसको. let us say this is B वेक्टर. B को अगर मैं सेम इधर ले जाऊँ, this is B वेक्टर. A और B में एंगल थीटा है, so this is again थीटा, एंड लेट अस से दिस इज अल्फा, दिस इज एक्टिंग एट एन अल्फा पॉइंट. सिमिलरली जो हमने पीछे किया है, दिस विल बी योर B cos थीटा, दिस इज योर B sin थीटा.
So resultant magnitude will be square root of a square plus b square plus 2 into a into b into angle between them is theta. एंड अगर मैं अल्फ़ा निकालना हो, रिजल्टेंट कितने पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, tan अल्फ़ा इन दिस ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज एस पी क्यू. इन ट्रायंगल एस पी क्यू tan अल्फ़ा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर b sin थीटा डिवाइडेड बाय बेस इज a प्लस b cos थीटा. सो ये आपको एंगल अल्फ़ा पता चल जाएगा. दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको पैरेललोग्राम लॉ बोला जाता है. वेक्टर जो हमारे एडिशन है, क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये हम तीन जो इसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम चेक करेंगे. वेक्टर लॉ ऑफ जो एडिशन है उसका हम चेक करते हैं. वेक्टर लॉ जो है, क्या ये कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव मीन्स अगर मैं दो वेक्टर को a प्लस बी कर रहा हूँ और अगर मैं पहले b और बाद में a ऐड कर रहा हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यस ये इक्वल हैं. This is called commutative property of vector addition. Yes, they are commutative. क्या ये एसोसिएटिव है. एसोसिएटिव मीन्स अगर मैं a को b प्लस सी में ऐड कर रहा हूँ या a को पहले b में ऐड कर रहा हूँ बाद में c में ऐड कर रहा हूँ, क्या ये इक्वल हैं. यस ये इक्वल हैं. दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये एसोसिएटिव भी हैं. अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा हमने चर्चा की है अभी तक, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर किसी भी पॉइंट पे आपके दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल गिव यू द रिजल्टेंट. सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहता है, अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं अलोंग टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल. वो भी हमने प्रूव कर दिया है कि डायगोनल के मैग्नीट्यूड जो है वो ट्रायंगल लॉ वाला मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसमें एंगल भी सेम होगा, तो हमने सारा वो देख लिया है. नाउ लेट अस सी, अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, लेट अस से देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b. डॉट प्रोडक्ट मीन्स डॉट बिटवीन देम इज गिवन बाय a b cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ए बी cos थीटा. कहने का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है अगर दो वेक्टर लेट अस से ए वेक्टर एंड लेट अस से बी वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो देन इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज़ बी cos थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो ए यानी कि दिस, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a इंटू इसका मैग्नीट्यूड b cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, दिस विल गिव यू डॉट प्रोडक्ट ऑफ a. ये a और b का डॉट प्रोडक्ट देगा. एंड कन्वर्सली अगर मैं कहूँ a का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल ऑल्सो बी a cos थीटा. सो अगर मैं इसको a cos थीटा इंटू b लिख लूँ, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू b. सो डॉट प्रोडक्ट मीन्स कोई भी दो वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट का मतलब है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a जो b का कंपोनेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डॉट प्रोडक्ट आता है. कई हमारी फिजिकल क्वांटिटी के जो हमारे फार्मूलाज हैं वो डॉट प्रोडक्ट हैं. जैसा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ, b डॉट a मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया A. जो मैग्नेटिक फील्ड B है उसकी कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमारा A एरिया से पास कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. और उसका फॉर्मूला ये है, लेट अस से कोई भी वेक्टर A है, देन अगर मैं इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लूँ, देन दिस विल बी गिवन बाय A का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. So A magnitude is this. So A dot A is equal to A square. Means कोई भी वेक्टर है उसका खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूं तो जो मैंने अभी डिराइव किया था मैं उसको यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ. आर लेट अस से अगर दो वेक्टर A और B
दोनों एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, देन लेट अस से रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए प्लस बी, रिजल्टेंट जो है इनका ए प्लस बी है। देन लेट अस से आर डॉट आर, मैं खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, दैट विल बी गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट विद दिस ए प्लस बी, देन ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी. So this is a square, this is a dot b and b dot a is equal, a dot b is equal to b dot a, क्योंकि चाहे आप a को पहले b का डॉट प्रोडक्ट ले लो, चाहे b से a का ले लो, a b cos थीटा वैल्यू है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्यूमिटेटिव. डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमिटेटिव इन नेचर, a डॉट b कर लें चाहे हम b डॉट a कर लें, सो दोनों इक्वल हैं. सो दिस इज 2a डॉट b and this is b square. So this is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, and अगर मैं this is what r square r is equal to this. So यही हमने पहले भी ड्राइव किया था, ये हम डॉट प्रोडक्ट से भी ड्राइव कर सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. इसी प्रकार अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, a डॉट b प्लस c, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है? यस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है. ए को बी डॉट बी प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप ए डॉट बी से पहले कर लो, फिर ए डॉट सी से कर लो और दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो ये डॉट प्रोडक्ट था. डॉट प्रोडक्ट का मैंने आपको समझाया. डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग है कि एक वेक्टर कई दूसरे के डायरेक्शन के कंपोनेंट जो है उसका दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है. डॉट प्रोडक्ट से ही मैं डिफरेंस का भी निकाल सकता हूँ. लेट अस से डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें निकालना है, लेट अस से दिस इज़ b एंड दिस इज़ माइनस b, उतना ही b का कंपोनेंट इधर ले ले माइनस b. सो देन देयर रिजल्टेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड r. देन r इन दिस केस विल बी r इज इक्वल टू a माइनस b. अगर मैं फिर डॉट प्रोडक्ट लूँ r का r के साथ, दैट इज गिवन बाय a माइनस b डॉट a माइनस b. दिस इज इक्वल टू a डॉट a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a एंड माइनस बी स्क्वायर. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, दैट इज़ प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा. ये आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपने कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी लेना है. ए और बी के एंगल में स्टिल थीटा है. कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ a माइनस बी का निकालते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ 180 माइनस थीटा आएगा. जो हमारा नॉर्मल फार्मूला था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ होता है. लेट अस से दिस इज r प्लस 2ab कॉस थीटा. तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है. लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में भी यहाँ पे a माइनस बी किया हुआ है, यहाँ पे थीटा की जगह माइनस 180 माइनस थीटा कर देते हैं. वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि a और b का एंगल जो है थीटा ही है. a और b में एंगल चेक करना है, a और माइनस बी में चेक नहीं करना. a और माइनस बी में चेक करना है, देन आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है. सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है अगर डॉट प्रोडक्ट का हम बात करें. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट की जो कि कम्यूटेटिव नहीं है. इसमें तो हमने देखा a डॉट p इज इक्वल टू b डॉट a है. अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की. क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा जो है कम्यूटेटिव नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट की. सो आइए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स लेट अस से दिस इज वेक्टर a, लेट अस से दिस इज वेक्टर b, लेट अस से दिस इज एंगल थीटा बिटवीन देम, और ये एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं दोनों. लेट अस से दिस इज प्लेन. देन कोई भी वेक्टर, लेट अस से दिस इज r वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर r. इन दिस केस a से अगर हम b को हाथ को घुमाएंगे तो r विल बी परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेपर. मैं r की डायरेक्शन को ऐसे इंडिकेट करूंगा डॉट लगा के, मीन्स
जो रिजल्टेंट होगा ए पे हाथ रख के अगर मैं बी की तरफ घुमाऊंगा तो आर विल बी आउट ऑफ द पेपर, आर इज़ कॉल्ड ए क्रॉस बी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है दिस प्रोडक्ट विल एक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी थी, डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्शन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड पावर, सो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा मेरे को, दिस इज़ कॉल्ड पावर। पावर इज़ नॉट अ वेक्टर, पावर इज स्केलर, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटीज़ आएंगी, टॉर्क, लेट अस से टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमारा। सो ये टॉर्क है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा। इस प्रकार की और भी कई क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम वेलोसिटी को लिखना चाहें, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस रेडियस इन केस ऑफ जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जिसमें रोटेशनल मोशन में हमारा यूज़ होगा। सो ये वेक्टर क्वांटिटी हैं सारी की सारी। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी जो आउटपुट होगा, इन दिस केस इट इज़ डायरेक्शन। सो वेक्टर क्वांटिटी में जैसा मैंने बताया, अगर बी क्रॉस ए लेंगे, बी क्रॉस ए मीन्स हमें बी से शुरू करना है और ए की तरफ आना है, लाइक दिस, फ्रॉम बी वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू कम टुवर्ड्स ए। सो जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ गिवन बाय थंब, राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं। अगर बी पे हाथ रखें, ए की तरफ आएँ, राइट हैंड थंब रूल मीन्स डायरेक्शन विल बी इनसाइड। सो इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। जो वेक्टर परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, जो वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है उसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। सो ये वेक्टर्स जो हैं, दिस विल नॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय ए बी साइन थीटा and unit vector in this case is outside the plane and in b cross it is inside the plane, but जो magnitude है that is the same, a b sin theta। I hope I am clear, a b sin theta ये इसका magnitude है। अगर मैं किसी वेक्टर की जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक बार आइए वो देखते हैं। 3 क्वांटिटीज़, 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे 3 डायमेंशनल। लेट अस से ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इज़ इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। सो हमें कहा गया हमें ए डॉट बी फाइंड करना है एंड ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सो ये 2 क्वांटिटीज़ हमें फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट के केस में और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो हमारा डायरेक्शन है आई डॉट आई, आई इज़ द यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, कॉस 0 1 1 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो दिस इज़ 1। सो आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज़ इक्वल टू व्हाट, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम कॉस 90 इज़ 0, सो 0। सिमिलरली आई डॉट के इज़ इक्वल टू 0। सो जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ईजी है फाइंड करना। डॉट प्रोडक्ट मीन्स आप आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ और के को के कॉम्पोनेंट के साथ, इज़ इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि आई को जे के साथ करेंगे 0 आएगा, आई को के साथ करेंगे 0 आएगा, जे को आई के साथ करेंगे 0, जे को के साथ करेंगे 0, जे को जे के साथ करेंगे तभी हमारी वैल्यू आएगी ए वाई इंटू बी वाई, के को के साथ करेंगे तभी हमारी वैल्यू आएगी ए जेड इंटू बी जेड। सो ये ए डॉट बी निकालना बड़ा ही ईजी है। अब निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है, ए आई क्रॉस विद आई क्रॉस विद आई विल बी इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। साइन दोनों का एंगल क्या है, साइन इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, साइन इज़ 0 एंड इसकी डायरेक्शन विल बी अलोंग
डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, ये दोनों ही सेम वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये 0 है, 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं i क्रॉस j बात करूं, i क्रॉस j इज इक्वल टू i वेक्टर का मैग्नीट्यूड, j वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। i हमारा है x एक्सिस की तरफ, j हमारा है y एक्सिस की तरफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। देन जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी k एंड दैट विल बी लॉन्ग z एक्सिस। सो ये हमारा k कैप आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू i का मैग्नीट्यूड 1 1 साइन 90 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, वो फॉर्मूला क्या है, सो फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो कुछ इस प्रकार का है कि i को अगर मैं j के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो k आएगा, i क्रॉस j इज़ इक्वल टू k, i को j के साथ करूँ तो k आएगा, j को k के साथ करूँ तो i आएगा, j क्रॉस k इज़ इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इज़ इक्वल टू j। i को j के साथ मल्टीप्लाई करूँ j को k के साथ करूँ i, k को i के साथ करूँ j आएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, j को, दिस इज j, अगर j को i के साथ करूंगा तो माइनस क्या आएगा, j क्रॉस i विल बी माइनस k, जो मैंने पहले बताया था a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, b क्रॉस a हमारा होगा इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, बट अगर j आगे आ जाएगा j क्रॉस i विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k। सो आई होप आई एम क्लियर। अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू ax i ay j az k इंटू क्रॉस प्रोडक्ट bx i by j bz k। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था, i को i के साथ करेंगे दैट विल बी 0, i को j के साथ करेंगे दैट विल बी ax by, i क्रॉस j इज k कैप, ax प्लस ax bz i क्रॉस k, सो i क्रॉस k हो रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस j कैप। सिमिलरली ay प्लस ay into bx, this will be j cross i, j cross i is equal to minus k एंड इसको अगर हम प्लस करें ay into j क्रॉस j is equal to 0, ay into bz, j cross k is equal to i, so this will become ay bz into i कैप। सो ये i हो गया हमारा, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद ए जेड की टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, प्लस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस विद आई, के क्रॉस विद आई इज इक्वल टू जे एंड ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी वाई, के क्रॉस जे, ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी वाई, this will be k cross j, k cross with j is minus I। सो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन ax ay az bx by bz। सो इस डिटर्मिनेंट का जो सोल्यूशन है दैट इज़ a क्रॉस b, आप निकाल के देख सकते हैं। i के हमारे जो कंपोनेंट आ रहे हैं, i के हमारे कंपोनेंट आ रहे हैं a y b z माइनस a z b y माइनस a z b y। उसके बाद j का हमारा कंपोनेंट आ रहा है b x a z, j का हमारा कंपोनेंट आ रहा है b x a z माइनस a x b z।
बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड एंड के का हमारा कॉम्पोनेंट आ रहा है ए एक्स बी वाई, के का हमारा कॉम्पोनेंट आ रहा है हमारा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये डिटर्मिनेंट है हमारा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। अगर आपको डिटेल में करना है आप इस मेथड से कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा चल रहा है क्लॉक, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे तो आपको ये सिंप्लीफाइड तरीका मैंने बता दिया। मैंने एक चीज़ और बतानी है, दैट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है। लेट अस से ए वेक्टर है, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं ले रहा हूँ ए क्रॉस बी इज़ गिवन बाय ए बी साइन थीटा। लेट अस से एन कैप। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, दैट विल बी ए इंटू बी साइन थीटा। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ ओ पी, लेट अस से इसके पैरेलल क्यू, लेट अस से इसके पैरेलल, लेट अस से एस, एक पैरेललोग्राम बन गया। ये ए है, ये बी है, दिस इज़ ऑल्सो बी वेक्टर एंड दिस इज़ लेट अस से ए वेक्टर। ये पैरेललोग्राम हो गया। लेट अस से दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। इससे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, दिस इज़ परपेंडिकुलर। अगर मैं इस का एरिया देखूं, एरिया इज़ गिवन बाय, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज़ गिवन बाय, लेट अस से दिस इज़ पी परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इनटू बेस, बेस मीन्स ओ पी, means this is area of the parallelogram is given by P into OP. What is P? P is, this is base, this is perpendicular, so P is OS into sin theta, ये P की वैल्यू है, into OP. So it means area of the parallelogram is given by OS is B sin theta into AB, OP is what? A. So this means AB sin theta. So कहने का मतलब है AB sin theta जो है A क्रॉस B है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि वो इस पैरेललोग्राम का एरिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम क्या डिनोट करता है। कोई भी दो वेक्टर का अगर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है A एंड B, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उनके पैरेललोग्राम का एरिया डिफाइन करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। AB sin theta विल बी एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूं तो सिंस वी नो दैट एरिया इज़ हाफ एरिया दिस एंड हाफ एरिया दिस। पैरेललोग्राम के केस में ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम में दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल, सो दिस एरिया ए क्रॉस बी विल बी डबल ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो अगर मैं ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQS and this is double the area of triangle OPS. So OPS के एरिया से ये डबल है। So this is the physical significance of cross product. So friends, अभी तक जो हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर्स को अगर मैं समराइज़ करता हूँ, अगर दो वेक्टर हैं A और B, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम और उसका स्क्वायर रूट। सो ये जनरल फार्मूला है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B का, ये हमारा जनरल फार्मूला है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। अगर दोनों के कंपोनेंट हैं तो A डॉट B इज इक्वल टू X कंपोनेंट मल्टीप्लाई Y कंपोनेंट मल्टीप्लाई Z कंपोनेंट मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को मैं देखूँ, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। एन कैप मीन्स एन का आपने निकालना है, ए से हाथ रख के आप बी की तरफ घुमा देंगे, जिस तरफ डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट आई जे के, ए के कंपोनेंट बी के कंपोनेंट, इस डिटर्मिनेंट को आप खोल लें तो ये आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ए डॉट बी है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड ए क्रॉस बी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
जनरल जो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव ए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंड यूनिट वेक्टर हमने देखा है ए का यूनिट वेक्टर होगा ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होगा एक ही डायरेक्शन में। सो ये हमने वेक्टर्स पढ़े हैं। अब हम इनको यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं हमारा जो मैकेनिक्स में। आइए देखें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कैसे हम उनके कंपोनेंट निकाल के, कोई भी वेक्टर हमें दिया हुआ है कैसे हम उनके कंपोनेंट निकाल के उनका रिजल्टेंट निकालते हैं और कैसे हम इस वेक्टर एनालिसिस को वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट।